बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम मैंने जो बात की थी पीटीआई की गवर्नमेंट के बारे में, उसके बारे में उसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो में। फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करके तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर जो है ना इश्यूज़ पे बात करेंगे इंशाल्लाह, करंट इश्यूज़ पे। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि हम जो हुकूमत है, हमारी पीटीआई की हुकूमत है, वो अभी तक जो है ना आवाम को और हमें आवाम आम आवाम को और अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। कुछ चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर दी थी वीडियो में और कुछ चीज़ें मैं अभी करना चाहूँगा। तो अब आज मैं बात करूँगा महंगाई पे कि महंगाई जो है उस वजह से क्या मसले मसाइल हैं। तो जब से ये हुकूमत आई है, ठीक है, समझ में आती हैं बातें कि पिछली हुकूमतों का बड़ा बोझ था कर्ज़ों का, और उन्होंने जैसे डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था तो एकदम से आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने पैसे फेंक के मार्केट में तो डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था। तो ये हुकूमत जब आई है, इन्होंने उसको डॉलर को अपनी जगह पे ले आए, जो रियल उसकी वैल्यू थी उसी उसी पे ले आए। इन्होंने उस तरह से नई जुगाड़ लगाया जो इसहाक डार ने लगाया था। तो उसका ये इम्पेक्ट पड़ा कि डॉलर रेट एकदम से ऊपर चला गया और फिर सारा ये जो लहर आई महंगाई की, और आम आदमी की ये समझ में नहीं बातें आती। ये जो बंदा जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है या जो बंदा ये चीज़ें स्टडी करता है तो वो बंदा तो समझ सकता है इन चीज़ों को। लेकिन अब आम आदमी क्या करे, आम आदमी को ये कैसे सेटिस्फाई करेंगे? आम गरीब बंदा है जो है उसको कैसे कहेंगे कि यार ये मसला था, ये हो गया, पिछली हुकूमतों का बोझ था, कर्ज़ों का बोझ था, डॉलर रेट ऊपर चला गया इसलिए महंगाई हो गई है। जैसे इमरान खान साहब अपने इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि ये इस वजह से हो गया, अब मैं क्या करूं, महंगाई है तो फिर मेरा क्या कसूर है, ये है वो है। तो पिछले हुक्मरान है उनको ब्लेम करता है। बातें ये समझ में आती हैं मेरी, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ थोड़ा सा समझ बूझ रखते हैं इन चीज़ों की। लेकिन जो आम कॉमन मैन है, जो जिसको पता ही नहीं है इन चीज़ों का, उसे तो भाई चीज़ें चाहिए सस्ती। उसे हर चीज़ जो है ना जैसे पहले था कि वो अब वो उस दौर को याद कर रहा है, एक आम आदमी जो नवाज शरीफ या नवाज शरीफ का दौर था जो, अब वो उससे ज़्यादा महंगी चीज़ें अब आ गई इस हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में। तो वो जो आम एक आदमी है वो कहता है कि यार इनसे तो वो चोर ही बेहतर थे। लेकिन ये समझ नहीं आएगी किसी को, और ना ही कोई समझना चाहता है कि ये क्यों है महंगाई। तो अभी सिर्फ मैं इस वजह से थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूँ हुकूमत से, इस वजह से। ठीक है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो पिछलों के दिए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि जिसको कंट्रोल मेरा ख्याल है किया जा सकता है। कुछ चीज़ें अपनी आर्जी तौर पे अगर उनको डिले कर दिया जाए या उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए, तो आवाम को फौरी तौर पे अगर थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया जाए तो मेरा ख्याल है आम आदमी मुतमिन हो सकता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे खान साहब ने बहुत एक अच्छा एक काम कर रहे हैं, जो ये जो पनाहगाहें बना रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आम आवाम, आम गरीब आदमी को 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही और आम आदमी को प्रॉब्लम हो रही है, घरेलू अशिया को ख़रीदते हुए वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हेल्थ कार्ड है, मेरा ख्याल है ये चीज़ें अभी करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी आप सीधा सीधा आवाम को डायरेक्टली रिलीफ देते, जो आम लोग हैं, जो आम घरों में रहते हैं लोग, जो पनाहगाहों में नहीं जाते, जिनके, ठीक है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि पनाहगाह बनाना अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जो बेचारे सड़कों पे सोते हैं, जो परदेसी हैं कई बेचारे, जिनको जगह नहीं मिलती सोने के लिए, तो रहने के लिए, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई महंगी जगह, तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा है, खाना मुफ्त मिल रहा है, सारा कुछ, ये काम होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आवाम को, आम आदमी को अगर रिलीफ मिल जाए तो ये हुकूमत बहुत अच्छी हो जाएगी, और हुकूमत की कारकर्दगी, फिर आवाम बड़ा सब्र आ जाएगा आवाम में। लेकिन अभी ये डे बाई डे एक दिन कुछ होता है रेट, दूसरे दिन कुछ होता है। अब चीनी का जैसे कितनी क्या क्या बंदा बात करे, चीनी हो गई, आटा हो गया, पेट्रोल, चले वो आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन चीनी तो हमारा इधर शुगर माफिया बैठा हुआ है, जो जिन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं, तो ये इनका कंट्रोल करना चाहिए था। ये चीनी की कीमतें कंट्रोल में लानी चाहिए थी, इन्हें इंपोर्ट करनी पड़ी बाहर से।
जब अपने मुल्क में है। इसका मतलब ये है कि ये इन माफियाज को कंट्रोल नहीं कर सके। इन्होंने बजाय इससे कि उन माफियाज का कोई इलाज करते परमानेंट, इन्होंने बाहर से इंपोर्ट कर लिया। वो बाहर वाली भी महंगी मिल रही है, वो भी उस रेट पे नहीं मिल रही जो 55-60 पहले रेट था। अब 80 पे अगर मिल जाए तो वो कह देती है हुकूमत के, जी हमने सस्ती कर दी है चीनी। हालांकि वो सस्ती तो नहीं है, ऑयल है वो 300 तक हो गया केजी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे मसले हैं, लेकिन ये खान साहब या इनकी हुकूमत को शायद ये छोटे छोटे मसले लगते हों ये, लेकिन ये बहुत बड़े मसले हैं। अगर ये मसले हल ना हुए, इसी तरह से चलता रहा, तो अवाम जो है ना वो बदजन हो जाएगी और आम आदमी का वोट नहीं मिलेगा इन्हें। जो देखिए, मैं पिछली वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ कि मैं और या मेरे जैसे बहुत सारे पीटीआई के वर्कर हैं या सपोर्टर हैं जिन्होंने इस बेस पे वोट दिया था कि ये लोग आके नवाज शरीफ, जरदारी या बड़े बड़े चोरों को पकड़ेंगे। ये मेरा इशू है। और बहुत सारे ऐसी हैं जो चाहते हैं ये कि इनसे रिकवरियाँ हों। लेकिन कॉमन मैन, एक बहुत ही एक आम आदमी जिसको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, उसको तो सरोकार है अपने 2 वक्त की रोटी से। जो आम एक आदमी है, जो जिसको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं कि नवाज शरीफ कहाँ पे है, जरदारी कहाँ पे है, उनको तो चाहिए रिलीफ चीज़ों में, उनको सस्ती चीज़ें चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये चीज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्स्ट कर तरफ लेके जा रहे हैं कि अब डे बाय डे बजाय कीमतें कंट्रोल होने के, चलें अगर महंगी होगी है एक चीज़, बिल फर्ज अगर ऑयल का पैकेट 280 का, 290 का या 300 का हो गया है, तो अब मेरा ख्याल है 265 का। अब डिफरेंट हैं रेट्स डिफरेंट कंपनीज के हिसाब से। तो अगर एक मिसाल है, अगर एक आम आदमी अब एक एक दिन लेने गया और 260 का मिला है, दूसरे दिन 270 का मिला है, मतलब एक जगह के पे रुक तो जाए ना कीमतें। ये तो नहीं है कि आज कुछ है कल कुछ है। कुछ इसमें ये भी है कि दुकानदार भी करते हैं, वो भी मुनाफा लेते हैं, लेकिन इस मुनाफाखोरी को किसने रोकना है? हुकूमत ने कंट्रोल करना है। लेकिन हुकूमत के पास शायद इन चीज़ों के लिए अभी काम ही मतलब फुर्सत नहीं है हुकूमत को। तो आके वो खान साहब कुछ फिगर्स वगैरह बता देते हैं, जैसे नून लीग वाले बताते थे। तो ये चीज़ें हमें ना बताएं, ना ही अवाम को ये चीज़ें चाहिए, ना ही अवाम ये सुनना चाहते कि मुल्क की इकानमी बड़ी सही हो गई है। अवाम की इकानमी तो खान साहब किचन है उसका, जो वो घरों में इस्तेमाल करता है, जो ऑयल, चीनी, आटा और अब जो भी दालें वगैरह ये जो इस्तेमाल होती हैं। तो जब उनकी कीमतें जो है ना रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, एक जगह पे भी नहीं टिक रही, रुक भी नहीं रही, कंट्रोल भी नहीं, चले महंगी हो गई, कंट्रोल तो हो जाए एक जगह पे, लेकिन वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। तो ये अगर ना रुका काम, तो फिर जो रिकवरी, मेरे जैसे सपोर्टर थे जो चाहते थे नवाज शरीफ, जरदारी से रिकवरी हो, हम लोग तो मायूस, तकरीबन मायूसी के लेवल पे आ चुके हैं। और हम लोग तो कहते हैं कि अगर ये ना हुआ तो, मेरा अपना ये व्यू है कि अगर खान साहब यही ना कर सके तो फिर फ़ायदा क्या खान साहब का हमें, फिर तो हमें वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो आम कॉमन मैन है जिसने पीटीआई को वोट किया है, जो चाहता था कि मुल्क के मसले मसाइल हल हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, चीज़ें बड़ा एक रेल फेल हो जाएगी चीज़ों की, ठीक है अभी वक्त लगेगा, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन उन लोगों को कौन समझाएगा? तो ये बहुत ज़रूरी है अभी फौरी आवाम को रिलीफ देना। आप लोग सारी चीज़ें पसे पुष्ट डाल दें, अभी पनाहगाहें ना बनाएं, अभी हेल्थ कार्ड किसी को ना दें, अभी कोई भी तरक्याती काम ना करें। आप लोग महंगाई पे काबू पा लें, 6 महीने अगर आप महंगाई पे काबू पा के थोड़ा सा अगर आवाम को रिलीफ दे देते हैं, तो फिर आगे बहुत कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन जब आप महंगाई करके दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को, और आप चाहे इधर बुलेट ट्रेनें भी चला रहे हैं, तो वो किसी को नहीं चाहिए, वो किसी के कोई काम नहीं है। तो बस ये मैं यही कहना चाहता था। आज मैं सिर्फ महंगाई पे बात करना चाहता था। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं डिस्कस कर सका और ना मैं कर सकता हूँ एक ये चीज़ में। लेकिन मेन इशू अभी आवाम का महंगाई है। महंगाई की मारी हुई है आवाम, और बिल्कुल इतनी महंगाई हो गई अब तो आम आदमी और जो खाते पीते लोग भी, इवन वो भी कह रहे हैं कि यार बहुत महंगाई हो गई है। तो अब जिनका 10,000 था किचन का खर्चा मंथली, उनका 15-20 पे चला गया, यानी कि 100% बढ़ गया खर्चा। तो ये तो हाल हो गया महंगाई का। तो ये चीज़ें इस हुकूमत को देखनी चाहिए, क्योंकि इनसे बाकी कुछ तो हुआ नहीं है। ना चोर पकड़े गए, कहते तो हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं है। ना ये कर सकते हैं, ना ही इनसे हुआ है, ना ही होने है। तो कम से कम आवाम को रिलीफ ही दे लें। अब अगर वो भी नहीं करते तो फिर इस हुकूमत का क्या फ़ायदा है? फिर आवाम यही कहती है कि वो चोर ही सही थे। तो लेकिन ये आवाम को ये नहीं समझ कि वो चोर जो है ना, वो उन चोरों का ही सारा ये
की अदर है, लेकिन ये चीज़ कौन समझाएगा? तो अभी तो हमें इन लोगों को ये जो कभी ब्राड शीट आ जाता है, कभी कोई मसला आ जाता है, तो इन मसलों में उलझाया हुआ है। असल चीज़ है जो कि अवाम जो रो रही है, खान साहब को चाहिए कि अब वो जब वो अपोजिशन में थे उन्हें अवाम के मसले मसाइल नज़र आ जाते थे, लेकिन जब से पता नहीं इस मुल्क का अलमी है कि जो भी हुकूमत में आता है उसे आम आदमी नज़र नहीं आता। इन्होंने जब से ये आए इन्होंने आम आदमी को निचोड़ा है, बड़े बड़ों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके ये। तो अब जाके अगर 2.5-3 साल हो गए हैं, अब भी अगर ये अवाम इसी तरह पिसती रहेगी तो अवाम जो चेंज चाहती थी, वो अपनी हालत में तब्दीली चाहती थी, वो अपने मसले मसाइल हल होना देखना चाहती थी। अगर अब हमारे मसले वहीं के वहीं हैं और साथ में जो चोर हैं डाकू हैं वो भी जेलों से बाहर हैं, बल्कि उल्टा वो तड़ियाँ लगा रहे हैं, वो उल्टा ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और वो काबू में नहीं आ रहे, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर कुछ भी तो सही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो सका इनसे। तो अभी भी थोड़ा सा टाइम रह गया, 2-2.5 साल जो रह गए हैं, अभी भी उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतर कर दें या बेहतर हो जाए। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं उसमें मैं देखा जाए तो मैं तो इनको अवामी इश्यूज़ पे 10 में से 0 नंबर ही दूंगा। मतलब मैं तो 1 नंबर भी नहीं दे सकता जो अभी के हालात हैं। मैनेजमेंट कोई नहीं है। अभी मैं ये वीडियो बनाऊँ तो मेरा घंटा एक वीडियो चले, मसले मसाइल इतने हैं। मैं जिस एरिया में जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे बाहर गलियों में इतना इतना पानी है, गटर उभर रहे हैं, कोई बल्दिया सिस्टम नहीं है, कोई टीएमए कोई अदारा ऐसा नहीं है कि जो आगे गटर ही साफ़ कर दे। तो ये तो हाल है, इतनी मिसमैनेजमेंट है। लाहौर जैसा शहर, उस उधर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो इतनी मिसमैनेजमेंट और इतना बुरे तरीके से ये चला रहे हैं मुल्क को, तो कैसे चलेगा ये? कब तक ऐसे चलेगा? तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं यार, बंदा कौन कौन से मसले को डिस्कस करे। तो आज के लिए मैं इतना ही। मेरा ख्याल है मैं तो बोलूँ तो मैं तो 2 घंटे भी लगातार बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरी 10-12 मिनट की वीडियो भी देखेगा। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। और यार ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो देख लिया करें। अभी तक इतना ही था तो मेरा, और इंशाल्लाह अब नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।